नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ आईटी दिग्गज इन्फोसिस के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटली इस स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली भी मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा कि कहां सपोर्ट है, कहां टारगेट बन सकता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कल मैंने इसी प्रकार विप्रो की वीडियो बनाई थी जिसपे आप लोगों का काफी अच्छा रिएक्शन रहा एंड आज मैं आप सभी के साथ इन्फोसिस पे वीडियो बना रहा हूं। इनफैक्ट मेरे पास आज कमेंट भी आया था कि एक इन्फोसिस पे इसी तरीके की वीडियो प्लीज बना दीजिए। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं Q3 के नंबर्स से। तो नंबर्स की बात करें, ऑल गुड, कुछ दिक्कत नहीं दिख रही थी। ग्लोबल सिचुएशंस एंड क्या दिख रहा है, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, 2022 से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। 2021 में थोड़ा देखिए, हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है अगर आप किसी स्टॉक को लेते हैं। अब हम आईपीओ में पैसा लगाते समय क्यों डरते हैं, आपको पता है? क्योंकि हमें उसके ट्रैक रिकॉर्ड, उसके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हमने जो सुन लिया, जो देख लिया, स्पेशली आईपीओ में बोल रहा हूं मैं, आप लोग ट्रस्ट एकदम मतलब दिल से बता दो सच सच कि जब भी आपने आईपीओ में पैसा लगाया है, सिर्फ इधर उधर की सुन के लगाया हुआ, कभी खुद नहीं चेक कर सकते आप। क्यों? क्योंकि है ही नहीं आपके पास डिटेल। एक नॉर्मल रिटेलर हमेशा बिजनेस चैनल्स या फिर इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स मेरी तरीके के कि भाई लगा दो, ये तो इतना भरेगा उतना भरेगा, देख के लगाते हैं केवल, राइट? और यही चीजें नहीं करनी होती है मार्केट में। चलिए वो सब छोड़ते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर मैं इस समय ग्लोबल सिचुएशंस की बात करूं, पहले पास्ट देखते हैं। 2021 में आईटी, फार्मा, केमिकल तूफानी रैली देते हुए दिखे थे। हम अभी इन्फोसिस की बात करें तो सिर्फ आईटी पे आते हैं। 2021 में बढ़िया और बड़ा पैसा बनाया पूरे आईटी सेक्टर ने। 2022 में अगर आपको याद हो तो सारे बिजनेस चैनल्स पे एएमसी यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग आते रहते हैं और उस समय सब लोग बुलिश थे आईटी को लेकर कि अभी बहुत स्कोप है, पैसा आ रहा है, ये है वो, सब कुछ अच्छा बोल रहे थे एंड बढ़िया बढ़िया दिख रहा था। जनवरी में लगभग हाइज लगे दोबारा से करेक्शन के बाद एंड फिर वो करेक्शन स्टार्ट हुई और साइडवेज टू नेगेटिव जाते जाते ऑलमोस्ट इन्फोसिस 20% क्रैश हुआ। क्रैश तो नहीं कहूंगा मैं, उसे करेक्शन बोलूंगा। विप्रो क्रैश बोल सकते हैं हम 40% के समथिंग। टीसीएस भी अराउंड 30% ऊपर से गया, 25% समथिंग। एंड आप टेक महिंद्रा तो 80%, ऑलमोस्ट 80 तो नहीं कहेंगे लेकिन मोर देन 45% गया ऊपर से। अब यहां से दोबारा हाइस्ट टेस्ट करेगा तो वो 80% का जंप हो जाएगा। तो बड़ी गिरावट आई। ठीक है, इसके पीछे मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि उस समय सब लोग बुलिश थे और वो ट्रैपिंग हो गई। सब मतलब बुलिश थे लेकिन खुद बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर आप डाटा देखोगे ना तो आईटी में उन्होंने बिकवाली करी थी। 36 के पीई पे विप्रो ट्रेड कर रहा है और वो 700 वाले शेयर पे 1000 रुपए के टारगेट देके जा रहे हैं। एक इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करा जा रहा है। अभी फाइनली जब सब स्टॉक करेक्शन हो चुका है, रिट्रेस कर चुके हैं आईटी स्टॉक का रिट्रेसमेंट लेवल होता है 20-25% का, जो कि ऑलमोस्ट डन है सारी स्टॉक्स में। अब 2023 की स्टार्टिंग में लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल सिचुएशंस ठीक नहीं है, टेक स्पेंड कम हो रहा है, यही सुन रहे हो ना आप। इस समय हमारी पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है ही नहीं, हम आईटी को इस समय अपनी पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर रहे। आईटी से सावधान रहना है। मेरे को ये तो बता दो भाई, कब तक सावधान रहना है? 25-30% दिग्गज ब्लू चिप स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं एंड आप अब सावधान के लिए बोल रहे हो और खुद खरीद रहे हो। क्योंकि हमें एफआईआई का डाटा तो ये दिखा रहा है कि खरीद रहे हो आप, एलआईसी खरीद रहा है। ठीक है, तो ये हमें गुमराह करा जा रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। ये फैक्ट मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी आप भी चेक कर सकते हैं। अब पर्टिकुलरली इन्फोसिस पे आ जाते हैं। तो कंपनियां खुद कह रही हैं कि आईटी स्पेंड में कमी नहीं आएगी। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कह रही है वो ठीक है। अब इन्फोसिस के स्टॉक को आके उठा के देखते हैं हम पूरा डिटेल में कि भाई स्टॉक कैसा दिखता है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। 1552 की आज की क्लोजिंग है। 52 वीक हाई स्टॉक का 1924 का है, अभी भी बढ़िया करेक्शन पे मिल रहा है। 1355 का 52 वीक लो है, जहां से रिकवर भी अच्छा हो गया। 6,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टॉप मोस्ट पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करा था, अगर मैं आपको बता दूं तो। बुक वैल्यू 177 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है, 29% का। रिटर्न ऑन कैपिटल 37.1% का है। 5 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। 2% की डिविडेंड यील्ड है। 8.76 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। अच्छा, अब आते हैं, अब ये बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, ये सब क्या होता है, ये सब भी जानना होगा आपको, मुझे पता है। और मैं इसके लिए आपके साथ एक वीडियो डिटेल्स शेयर करूंगा।
अब आते हैं पीयर कंपैरिजन में। तो देखिए टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसको मिल रहे हैं 30.92 के पी यानी प्राइस टू अर्निंग। इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट है, उसको 27 का पी मिलता है। मुझे लगता है वैल्यूबल है। अगर मैं प्रीवियस पास्ट देखूं ना तो 26, 24, 25 पे ट्रेड करता था, अब थोड़ा डिमांड आईटी में अच्छी आई है तो वो 27 पे आ गया, तो वो कोई इशू नहीं लगता मुझे, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक का अर्निंग पर शेयर देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर देखूं तो 2020 में अर्निंग पर शेयर कंपनी का 38.96 का था, 2021 में कंपनी का 45 हुआ, ऑलमोस्ट इसको मैं 12-13% का जब मानूंगा। 45 से 2022 में अर्निंग पर शेयर 52 का हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट ये आपका 7 रुपए अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, जो कि 15% होता है। अगर मैं इसी अर्निंग पर शेयर पे 12 to 15% का जंप करा दूं तो 52 का 10% हो जाएगा, 5.2 यानी कि 57 हो गया। राउंड फिगर में हम 58 लेते हैं। मैंने बहुत कंजर्वेटिव को 15% का भी जंप नहीं दिया अर्निंग पर शेयर में, मैंने अराउंड 11 to 12% का जंप दिया। केवल 15 का दे दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसका अर्निंग पर शेयर अराउंड, जिसमें टीटीएम बेसिस पे अभी 56.27 का अर्निंग पर शेयर दिख रहा है, तो मैं इसको लेके चलता हूं 58 पे। स्टॉक को 27 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं इस समय प्राइस टू अर्निंग, तो मैं इसको 28 ले लेता हूं और 58 का इसका हमने ले लिया अर्निंग पर शेयर। तो 58 को मैं अगर 28 से इंटू करूंगा तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव होके भी देख रहा हूं मैं, तो 1630 का टारगेट निकल के आ गया। 1630 कब तक? ये 2023 के लास्ट तक, ठीक है। अब यहां पे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इसका अर्निंग पर शेयर सेम 15% से जंप करेगा, तो इसका टारगेट निकल के आएगा अराउंड 1720 के समथिंग। और जो 27 का मल्टीपल्स है प्राइस टू अर्निंग, वो 30 हो गया, तो आपका प्राइस बहुत ऊपर हो जाएगा। ये कैलकुलेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने बहुत कंजर्वेटिव होकर लोअर लेवल पे रख के करा है, ठीक है। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना चाहूंगा, आपका नजर डालना चाहूंगा, जो कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कर क्या रही है और दिखा क्या रहे हैं वो आपको समझाऊंगा मैं बस। देखिए प्रमोटर्स को छोड़ देते हैं, बायबैक के चक्कर में शेयर होल्डिंग ऊपर आ रही है। हम डायरेक्ट आते हैं एफआईआई। जून में 31% स्टेक था, सितंबर में 36 हो गया एंड दिसंबर में 36.29 हो गया। और आके टीवी पे क्या कह रहे हैं कि हम नहीं खरीद रहे। ये कौन खरीद रहा है फिर? डीआईआई की बात करें तो जून में 18% था, सितंबर में 32% हुआ एंड नाउ दिसंबर में 32.50% हो गया। कौन खरीद रहा है भाई? ये पब्लिक के पास जून में 35% था एंड नाउ दे हैव ओनली 15.53% स्टेक। और इसमें भी कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, बट अभी दिख नहीं रहे हैं। तो ये कुछ आपके साथ मैंने डाटा शेयर करा। अब आपके लिए शायद थोड़ी क्लियरिटी बढ़ी होगी एंड मैं इन्फोसिस को लेकर बुलिश हूं और मेरा व्यू यहां से अराउंड 1750 रुपीज तक का है अगले 15 महीने में। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।